हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ल्यूकेमिया क्या है, देन इसके क्लासिफिकेशन कितने हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, देन इसके कॉजेस क्या है। कॉजेस यानी कि कारण क्या है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ल्यूकेमिया मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज 1 पार्ट में हम लोग सिर्फ ल्यूकेमिया क्या है, देन इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और कॉजेस देखेंगे। कॉजेस यानी कि कारण देखेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग ल्यूकेमिया के यानी कि ब्लड कैंसर के सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखेंगे, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं और क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, ये हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं ब्लड कैंसर के और ट्रीटमेंट लेते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ये एक ब्लड कैंसर है। हमारे शरीर में जो WBC है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं और इस वजह से हम लोगों को ये ल्यूकेमिया होता है। अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि हम लोग को ल्यूकेमिया क्यों हो जाता है, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर क्यों होता है। हमारे ब्लड में 3 टाइप्स के सेल्स रहते हैं। फर्स्ट तो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, देन सेकेंड है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, देन थर्ड है प्लेटलेट। फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करता है। तो बाहर से जो भी बैक्टीरिया आता है, ये बैक्टीरिया के साथ फाइट करता है। क्यों फाइट करता है? क्योंकि हमारे शरीर को कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इस वजह से WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स वो बैक्टीरिया के साथ फाइट करता है। देन सेकेंड है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या काम करता है? ये रेड ब्लड सेल्स हमारे एवरी ऑर्गन को, एवरी टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये रेड ब्लड सेल्स करते हैं। देन लास्ट है प्लेटलेट ये ब्लड क्लॉट करने के लिए हेल्प करता है। हमारे शरीर में बोन मैरो है, ये बोन मैरो एवरीडे बिलियन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स तैयार करते हैं और इसमें से रेड ब्लड सेल्स भी तैयार हो जाते हैं। ल्यूकेमिया के सेल्स ऑलरेडी हमारे शरीर में प्रेजेंट रहते हैं। नॉट नेसेसरी कि जिस पर्सन को ब्लड कैंसर है वो पर्सन के ही शरीर में ये सेल्स रहेंगे, बट जो हेल्दी पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन के शरीर में भी ये ल्यूकेमिया के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। बट ये कुछ एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि हमारे शरीर में जो हेल्दी सेल्स है, ये सेल्स उसको स्प्रेड होने के लिए नहीं देते हैं। अगर आप लोगों को ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर होता है, तो हमारे शरीर में जो WBC है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा तैयार होते हैं और इस वजह से हम लोगों को ये ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया के सेल्स इन्फेक्शन के साथ फाइट नहीं कर पाते, जैसे कि WBC फाइट करता है। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स फाइट करता है, बट अगर आपके शरीर में ल्यूकेमिया के सेल्स ज़्यादा रहेंगे तो ये इन्फेक्शन के साथ फाइट नहीं कर पाते हैं और इस वजह से ये ल्यूकेमिया के जो सेल्स है, तो ये सेल्स हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं और इस वजह से हमारे जो RBC है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं और हमारे शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, यानी कि अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। और हमारे जो प्लेटलेट के सेल्स है, ये प्लेटलेट सेल्स भी कम हो जाते हैं और इस वजह से प्रॉपर ब्लड क्लॉट भी नहीं हो पाता है। देन WBC भी कम हो जाते हैं, इस वजह से जो भी बाहर से बैक्टीरिया आता है, तो ये बैक्टीरिया के साथ अच्छे से फाइट नहीं कर पाता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ल्यूकेमिया की क्लासिफिकेशन। तो ल्यूकेमिया की क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट तो अकूट ल्यूकेमिया, देन सेकेंड है क्रोनिक ल्यूकेमिया। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अकूट ल्यूकेमिया। अकूट ल्यूकेमिया में क्या होता है? हमारे शरीर में अबनॉर्मल सेल्स रहते हैं और ये अच्छे से मैच्योर भी नहीं रहते हैं और अनादर जो सेल्स है, यानी कि RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, ये जैसे काम करते हैं वैसे ही अबनॉर्मल सेल्स काम नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है क्रोनिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक ल्यूकेमिया में क्या होता है? जो सेल्स है, ये सेल्स इनमैच्योर रहते हैं। इनमैच्योर यानी कि प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। इसमें फर्स्ट है अकूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। लिम्फोसाइटिक यानी कि ल्यूकेमिया के जो सेल्स है, ये सेल्स हमारे बोन मैरो में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि शामिल हो जाते हैं और इस वजह से ये लिम्फोसाइटिक, ये एक कोशिकाएं तैयार हो जाती है। कुछ लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में क्या होता है? ल्यूकेमिया के जो सेल्स है, ये सेल्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी जब हम लोग छोटे रहते हैं, बचपन से ही प्रेजेंट रहते हैं
और ये ल्यूकेमिया के जो सेल्स है ये सेल्स स्प्रेड हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द हमारी जो लिम्फ नोड्स है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये लिम्फ नोड्स को भी स्प्रेड हो जाते हैं। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये हमारे ब्रेन रिलेटेड है, तो इसको भी स्प्रेड हो जाते हैं। देन सेकेंड है अकूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। माइलोजेनस ल्यूकेमिया यानी कि ल्यूकेमिया के जो सेल्स है ये सेल्स मैरो सेल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि शामिल हो जाते हैं और हमारे शरीर में आरबीसी, प्लेटलेट एंड डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स क्रिएट करते हैं। अकूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया, इसमें क्या होता है, ल्यूकेमिया के सेल्स बचपन से ही हमारे शरीर में रहते हैं, ओके। और जब हम लोग अडल्ट हो जाते हैं, 30+ हो जाते हैं, तो ये ल्यूकेमिया के सेल्स तैयार हो जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा तैयार हो जाते हैं और इस वजह से हम लोगों को ये ब्लड कैंसर हो जाता है। थर्ड है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ये बहुत कॉमन है, ये मोस्ट ऑफ द अडल्ट में दिखने के लिए मिलता है। हमारे शरीर में जो ल्यूकेमिया के सेल्स है ये ल्यूकेमिया के सेल्स बहुत साल तक ऐसे स्टेबल रहते हैं और हम लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों हम लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ल्यूकेमिया के जो सेल्स है ये सेल्स अबनॉर्मल बहुत ग्रोथ हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और हमारी बॉडी जो नॉर्मल सेल्स है यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है ये अच्छे से तैयार नहीं कर पाती है, इस वजह से हम लोगों को ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। देन लास्ट फोर्थ है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में ल्यूकेमिया के सेल्स रहते हैं बट हम लोगों को कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। सिम्टम्स यानी कि कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं जब तक हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप लोग कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा, कुछ भी बीमारी रहेगी और आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, तब मालूम पड़ता है कि आप लोगों को ये ल्यूकेमिया है। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर है और ये आफ्टर 65 ईयर्स या ओल्ड एज में दिखाई देता है। तो ये थे ल्यूकेमिया के टाइप्स। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ल्यूकेमिया के कोजेस क्या है। कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये ब्लड कैंसर होता है। अभी तक ल्यूकेमिया का कुछ भी ऐसा कारण नहीं है कि ये कारण से हम लोगों को ये ल्यूकेमिया होता है, बट जो कॉमन कारण है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है स्मोक। स्मोक की वजह से भी हम लोगों को ये ब्लड कैंसर होने का चांसेस रहता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, अगर आप लोग कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज करते, आप लोग को कुछ कैंसर रहेगा, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर रहेगा, थ्रोट कैंसर रहेगा, माउथ कैंसर रहेगा और आप लोग कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज करते तो भी ये ब्लड कैंसर होने का चांसेस रहता है। अगर आप लोग रेडिएशन और जहाँ पर सर्टन केमिकल है और वो एरिया पे आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं, वो एरिया में जाते हैं। अभी रेडिएशन तो मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल में हम लोगों को दिखाई देता है, जहाँ पे एक्सरे निकालते हैं, वो एरिया में अगर आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं तो भी आप लोगों को ये ब्लड कैंसर होने का चांसेस रहता है। देन है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को भी ल्यूकेमिया रहेगा, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर की हिस्ट्री रहेगी, तो भी आप लोगों को ये ल्यूकेमिया होने का चांसेस रहता है। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। देन लास्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर से, यानी कि हमारे जो क्रोमोसोमल है ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मल रहेंगे तो भी ये ल्यूकेमिया होने का चांसेस रहता है। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। तो ये था ल्यूकेमिया का पार्ट 1। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।